अगर आपको भी मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो उस कंडीशन में कैसे हम लोग मल्टीपल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि मल्टीपल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को कैसे अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो हम लोग कैसे करेंगे, और उसके बाद जो सर्टिफिकेट बन के आएगा, जो यूडीआईडी कार्ड बन के आएगा, उसमें क्या क्या डिटेल्स लिखा हुआ रहता है और कैसे वहां पर मल्टीपल डिसेबिलिटी जो लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। वेलकम एवरीवन, स्वागत है एक और वीडियो में। तो मैं हूँ शुभम गुप्ता और आप देख रहे हो शुभम गुप्ता टेक यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग मल्टीपल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैसे हम लोग इशू करवा सकते हैं, कैसे उसको बनवा सकते हैं। उसके लिए आप लोग को कुछ नहीं करना पड़ेगा, यूडीआईडी कार्ड का पोर्टल पे सिंपल आ जाना है। यूडीआईडी कार्ड के पोर्टल पे आने के लिए आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उसमें सिंपल क्लिक करके आप लोग को यूडीआईडी कार्ड के पोर्टल पे आ जाना है। जब यूडीआईडी कार्ड के पोर्टल पे आप लोग आ जाओगे तो वहां पर आप लोग को अप्लाई फॉर यूडीआईडी कार्ड वाला ऑप्शन में क्लिक, इस वाले ऑप्शन जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो नीचे आके यहाँ पर जो आप लोग को बॉक्स दिख रहा है उसको सिंपल टिक करके सबमिट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब सबमिट वाला ऑप्शन में जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो जो हम लोग को मल्टीपल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने का जो प्रोसेस होता है वो यहाँ से चालू हो जाता है। अब हम लोग को जो डिसेबिलिटी है वो हम लोग को यहाँ पर बताना पड़ेगा, मतलब पूरा एक जो फॉर्म होता है वो हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वाला जो ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है, आई हैव नेवर ऑब्टेन यूडीआईडी कार्ड या फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो इस वाले ऑप्शन में सिंपल आप लोग क्लिक करके और सिंपल सबमिट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। इसके बाद जो आप लोग को जो आधार केवाईसी होता है, जो आप लोग को यूडीआईडी कार्ड अप्लाई करोगे उसमें आप लोग को जो आधार कार्ड दिया जाएगा उसमें हम लोग को ई केवाईसी करना पड़ता है। तो उस वाले ई केवाईसी हम लोग को यहाँ पर करना पड़ेगा, जो कि हम लोग को फर्स्ट में ही करना पड़ता है। तो सिंपल फर्स्ट ऑप्शन में आप लोग को क्लिक करके आप लोग को जो ई केवाईसी है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसमें जो आप लोग का आधार नंबर है और जो कैप्चर दिख रहा है उसको सिंपल प्लस करके, और ये जो बॉक्स दिख रहा है इसमें सिंपल क्लिक करके जनरेट ओटीपी वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी आप लोग का आधार नंबर मोबाइल नंबर लिंक किया होगा उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा जो कि 6 डिजिट का होगा। तो उस ओटीपी को आप लोग यहाँ पर डाल के और सिंपल सबमिट ऑप्शन में क्लिक कर देना है। सबमिट ऑप्शन जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो जो आप लोग को ई केवाईसी है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, और आपका जो डिटेल्स है जैसे कि मान चलो नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सब 2-3 डिटेल्स आप लोग को देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। मेरा इसलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर ई केवाईसी किया हुआ नहीं है, बस मैंने यहाँ पर जो फॉर्म होता है उसको मैंने अप्लाई किया हुआ है। अब देखो फॉर्म को भरने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ही सेम है, जितना भी मैंने यूडीआईडी कार्ड अप्लाई करने का जो प्रोसेस मैंने बताया हुआ है वो सभी का जो फॉर्म भरने का ये जो मल्टीपल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है वो बनाने का भी जो फॉर्म है वो सेम ही भरना है। जो आप लोग को डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स, उसको सिंपल भर देना है। जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होगा वो तो आप लोग को ई केवाईसी जब करिएगा तो ई केवाईसी के जरिए ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो एड्रेस होगा, इसमें भी आप लोग को जो एड्रेस है वो आधार के अकॉर्डिंग आप लोग को ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो उसमें अगर कुछ करेक्शन होगा तो उसको भी आप लोग चेंज कर लेना। इसके बाद आ जाता है मेन चीज जिसके लिए मैंने इस वीडियो को बनाया हुआ है। इस वीडियो में मैंने बताया कि आप लोग मल्टीपल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को कैसे बनाना है। अब यहाँ पर हम लोग को डिसेबिलिटी टाइप चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब जो डिसेबिलिटी हम लोग को है वो कौन सा डिसेबिलिटी है वो हम लोग को यहाँ पर बताने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपल आप लोग को इस वाला ऑप्शन में क्लिक करना है और आप लोग को जो भी डिसेबिलिटी है उसको यहाँ पर डाल देना है। अगर मान लो दो डिसेबिलिटी है, 3 डिसेबिलिटी है, तो उस कंडीशन में जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो मल्टीपल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हम लोग को इशू किया जाएगा। तो उस कंडीशन में जो भी आप लोग को डिसेबिलिटी है, जैसे मान लो लो विजन है या फिर आप लोग को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, कोई भी डिसेबिलिटी है, 2 या 3 या 4, जितना भी डिसेबिलिटी है उसका यहाँ पर पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोग को डाल देना है। जैसे मान चलो मुझे लोकोमोटर डिसेबिलिटी है और लो विजन का है, तो मैं ये दोनों चीज को डाल दूंगा। अब इसके बाद सिंपल मैं इसको छोड़ दूंगा। अब यहाँ पर देखो तो जो मेरा लो विजन और लोकोमोटर डिसेबिलिटी ये दोनों मेरे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब भी मेरा यूडीआईडी कार्ड फॉर्म भरेगा तो यहाँ पर हम लोग को जो दोनों डिसेबिलिटी है उसका भी चेकअप होगा। ये चीज आप लोग को याद रखना है। जो भी डिसेबिलिटी हम लोग यहाँ पर डालेंगे उसका हम लोग को चेकअप किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो सर्टिफिकेट बन के आएगा उसमें मल्टीपल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वहां पर लिखा हुआ रहेगा। इसके बाद जो हम लोग को क्या बोलते हैं डिसेबिलिटी ड्यू टू, यहाँ पर हम लोग को सिंपल एक्सीडेंट सिलेक्ट कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर डिसेबिलिटी बाई बर्थ, अगर डिसेबिलिटी बर्थ से है तो सिंपल यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। तो मैंने यहाँ पर नो करूंगा। अब नो जैसे ही करूंगा तो यहाँ पर आप लोग को डिसेबिलिटी कब से हुआ है वो चीज आप लोग को यहाँ पर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपल जो भी ईयर से डिसेबिलिटी चालू हुआ है उसको सिंपल डाल करके और जो भी हॉस्पिटल है उसको डाल के और सिंपल सबमिट ऑप्शन में क्लिक कर देना है। सबमिट ऑप्शन में जैसे क्लिक करोगे तो जो आप लोग को क्या बोलते हैं एप्लीकेशन का फॉर्म है, जो रिसिप्ट है वो आप लोग यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम लोग का आ जाता है सेकेंड प्रोसेस, जहां पर जो हम लोग को यूडीआईडी कार्ड बनाने का जो प्रोसेस होता है वो हम लोग को यहाँ पर चालू होता है। तो देखो इस वाले वीडियो में आप लोगों को मैंने बोला कि मैं इसका प्रोसेस बताऊंगा, पर अगर मैं प्रोसेस बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जो कि यूडीआईडी कार्ड कैसे बनवाना है, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे स्टेप आता है वैसा ऐसा मैंने एक एक वीडियो बनाया हुआ है। तो सिंपल आप उस वीडियो को देखो, वहां पर आप लोग को जो प्लेलिस्ट है उसको आप लोग चेकआउट करो। उसमें जैसे ही स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बढ़ते जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो प्रोसेस होता है, उसके अकॉर्डिंग जो काम होता है वो आप लोग को करना पड़ेगा, और उसके बाद यूडीआईडी कार्ड है वो बन के आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं बताऊंगा कि आप लोग को जो यूडीआईडी कार्ड बन के आएगा उसके बाद जो सर्टिफिकेट होता है उसमें मेन चीज हम लोग को क्या लिखा हुआ रहेगा, और जो यूडीआईडी कार्ड बन के आएगा उसमें हम लोग को मेन चीज क्या लिखा हुआ रहता है, जिससे हम लोग को जो पता चलेगा कि जो यूडीआईडी कार्ड है वो मल्टीपल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। तो उसके लिए मैंने देखो एक यूडीआईडी कार्ड को सर्च किया, मतलब एक यूडीआईडी कार्ड मुझे मिला जहां पर जो उनका मल्टीपल डिसेबिलिटी है
वो कुछ इस टाइप से ही जैसे कि देखो आप लोग को जो यूडी आईडी कार्ड बन के आएगा उसमें आप लोग को जो मल्टीपल डिसेबिलिटी है वो लिखा हुआ रहेगा, जहाँ पर जो आप लोग को डिसेबिलिटी है एक या दो या तीन ज्यादा हो, मतलब एक से ज्यादा डिसेबिलिटी होगा, तो उस कंडीशन में जो यूडी आईडी कार्ड है वो मल्टीपल डिसेबिलिटी बन के आएगा, जो सर्टिफिकेट है वो मल्टीपल डिसेबिलिटी का बन के आएगा। तो अब उस कंडीशन में कैसे हम लोग को जो यूडी आईडी कार्ड है उसको कैसा मतलब दिखता है, क्या उसमें डिटेल्स लिखा हुआ रहता है, क्या हम लोग को उससे पता करना है, तो वो चीज मैं बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखो जो जो डिसेबिलिटी है वो लगभग लगभग सेम ही रहेगा, बस यहाँ पर जो आप लोग मल्टीपल डिसेबिलिटी है वो चीज यहाँ पर मेंशन किया हुआ रहेगा, और जो मल्टीपल डिसेबिलिटी लिखा हुआ रहता है वो चीज यहाँ पर मेंशन किया हुआ रहेगा। तो यहाँ पर देखो जो यूडी आईडी कार्ड बन के आया हुआ है उसमें आप लोग नेम को देखोगे तो नेम एज इट इज रहेगा, सभी का नेम जो कि नॉर्मल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है, जो कि नॉर्मल या फिर मल्टीपल जिनका भी यूडी आईडी कार्ड बना हुआ है सभी का नेम नॉर्मल रहेगा, जो सर्टिफिकेट नंबर है वो भी नॉर्मल रहेगा, जो यूडी आईडी कार्ड का नंबर है वो भी नॉर्मल रहेगा। अब हम लोग को मेन यहाँ पर आ जाता है डिसेबिलिटी टाइप। अब देखो जिनका भी डिसेबिलिटी एक है उनका तो सिर्फ और सिर्फ डिसेबिलिटी का वहां पर नाम लिखा हुआ रहेगा, मान चलो लोकोमोटर है तो वहां पर डायरेक्ट लोकोमोटर लिखा हुआ रहेगा, ना कि वहां पर मल्टीपल डिसेबिलिटी लिखा हुआ रहेगा। तो जिनका भी मल्टीपल डिसेबिलिटी है, जिनका भी एक दो तीन चार पाँच छह जितना भी डिसेबिलिटी उनको है, तो उनका मल्टीपल डिसेबिलिटीज का सर्टिफिकेट बनेगा, वहां पर जो उनका यूडी आईडी कार्ड बन के आएगा उसमें मल्टीपल डिसेबिलिटीज लिखा हुआ रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि जो आपका डिसेबिलिटी है वो एक से ज्यादा डिसेबिलिटी है, तभी आप लोग को यहाँ पर मल्टीपल डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी का जो क्या बोलते हैं टाइप है वो यहाँ पर दिया हुआ है, और आप लोग को डिसेबिलिटी भी यहाँ पर मल्टीपल लिखा हुआ है। तो ये चीज हम लोग को मेन चीज यहाँ पर एक चीज फोकस करना है। तो यहाँ पर आप लोग को देखो जो मल्टीपल डिसेबिलिटी हम लोग को यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी बात जो ईयर जो परसेंटेज है वो सभी चीज एज इट इज है। अब इसके बाद हम लोग को यहाँ पर वैलिड अप टू, अब देखो जो मल्टीपल डिसेबिलिटी बन के आएगा वो लगभग लगभग मतलब 90% चांस मान के चलो कि जो डिसेबिलिटी है वो परमानेंट बन के आएगा, क्योंकि जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज होता है वो लगभग लगभग परमानेंट ही होता है। तो जो आपका कार्ड है वो परमानेंट बन के आएगा। अगर टेम्पररी बन के आता है तो वो 10% ही मतलब रेयर केस में हो सकता है कि टेम्पररी बन के आएगा, पर जिनका भी मल्टीपल डिसेबिलिटीज होगा, जिनका भी मल्टीपल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बन के आएगा, उनका जो क्या बोलते हैं वैलिड अप टू होता है, जो वैलिडिटी होता है वो उनका परमानेंट बन के आएगा, ये चीज याद रखना। तो यहाँ पर मैंने बताया कि जो आपका डिसेबिलिटी है वो यहाँ पर हम लोग को जो मल्टीपल डिसेबिलिटी है उस वो हम लोग को यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, और जो वैलिड अप टू है वो हम लोग को परमानेंट रहेगा। तो ये हम लोग को यूडीआईडी कार्ड है, इस यूडीआईडी कार्ड में हम लोग को दो ही चीज हम लोग को यहाँ पर मेन फोकस करना है कि जो हम लोग को डिसेबिलिटी टाइप है वो मल्टीपल डिसेबिलिटीज का अगर लिखा हुआ है तो हम लोग को जो डिसेबिलिटी है वो मल्टीपल बन गया है। तो इस कंडीशन में कोई भी घबराने का बात नहीं है। और बात रहा कि कौन कौन सा डिसेबिलिटी था, तो उसके लिए आप लोग को जो सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट में पूरा डिटेल्स लिखा हुआ रहता है, ये जो यूडीआईडी कार्ड है उसमें सिर्फ कुछ कुछ मेन जो डिटेल्स होता है वो सिर्फ लिखा हुआ रहता है, जो सर्टिफिकेट होता है उसे पूरा कंप्लीट डिटेल्स लिखा हुआ रहता है। तो अब मैं इसके बाद आप लोग को सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा कि सर्टिफिकेट में किस टाइप से हम लोग को जो क्या बोलते हैं डिसेबिलिटीज है वो मेंशन किया हुआ रहता है, किस टाइप से हम लोग को जो सर्टिफिकेट है वो होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सर्टिफिकेट मैंने डाउनलोड करके दिखाया हुआ है, ये जो सर्टिफिकेट है ये मल्टीपल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। यहाँ पर आप लोग को मेंशन, यहाँ पर आप लोग देखो तो मैं यहाँ पर आप लोग को मेन मेन चीज दिखा दे रहा हूँ, जिसमें जो क्या बोलते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटीज है वो लिखा हुआ है, और उसमें जो डिसेबिलिटी कौन कौन सा डिसेबिलिटी है वो मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पर आप लोग देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ही इज केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज। अब यहाँ पर देखो तो इनका जो क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट है वो मल्टीपल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बना हुआ है। जो भी आपका यूडीआईडी कार्ड बन के आएगा, जो भी सर्टिफिकेट बन के आएगा, अगर वो मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो आप लोग को यहाँ पर जो मल्टीपल डिसेबिलिटी का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, और मल्टीपल डिसेबिलिटीज इसमें पूरा अच्छे से लिखा हुआ रहेगा। अब यहाँ पर देखो तो मल्टीपल डिसेबिलिटी हम लोग को लिखा हुआ है। अब इसके बाद नीचे आओगे तो नीचे हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि कौन कौन सा डिसेबिलिटी है, कौन सा पार्ट में है, कौन सा डायग्नोस हुआ है, कितना परसेंटेज मिला हुआ है, ये दोनों चीज हम लोग को यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। अब यहाँ पर देखो तो फर्स्ट हम लोग को जो लो विजन है वो यहाँ पर मिला हुआ है, जो कि बोथ आई में है। जो उनका डायग्नोस है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, कितना परसेंटेज मिला हुआ है वो भी चीज हम लोग को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसके बाद सेकेंड जो डिसेबिलिटी है वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। तो जो जिनका भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी है उनका भी यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अभी यहाँ पर इफेक्टेड बॉडी नहीं दिखा रहा है या डायग्नोस अच्छे से नहीं दिखा रहा है, पर इससे पहले दिखा रहा था। तो हो सकता है कि कुछ सर्टिफिकेट का इशू हो। और इसके बाद जो इनका परसेंटेज है वो 10% मिला हुआ है। मतलब ओवरऑल इनका देखा जाए तो जो इनका मेन प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ आई में है, मतलब लो विजन का इनको डिसेबिलिटी है ज्यादा करके, और जो लोकोमोटर है वो कम डिसेबिलिटी है। पर इसके बाद नीचे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पर आप लोग देखो बी वाला ऑप्शन में यहाँ पर लिखा हुआ है इन द लाइट ऑफ अबव ही फिजिकल इम्प्लांट एज द पर गाइडलाइंस टू बी स्पेसिफाइड इज फॉलोज इन 46% in the word 46
परसेंट। तो इनका जो डिसेबिलिटी है, जो दोनों डिसेबिलिटी है, वो दोनों मिला के ओवरऑल जो परसेंटेज होता है वो इनको 46% मिला हुआ है। जो कि इनका जो लो विजन का डिसेबिलिटी है वो 40% का है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है वो 10% का है। तो ये दोनों मिला के जो डॉक्टर थे उन्होंने ओवरऑल निकाल के इनको 46% दिया हुआ है, जो कि एक गुड साइन है। मतलब जो इनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो सभी जगह पर एलिजिबल माना जाएगा, सभी जगह पर इनका क्या बोलते हैं वैलिड माना जाएगा। और जॉब भी आगे जब लेने जाएंगे तो वहां पर भी जो इनका सर्टिफिकेट है वो क्या बोलते हैं एक्टिव माना जाएगा। तो इनको 46% मिला हुआ है ओवरऑल क्या बोलते हैं सर्टि परसेंटेज। और जो इनका क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट है वो भी मल्टीपल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है। इसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन देख सकते हो, रीअसेसमेंट ऑफ डिसेबिलिटी इज रिकॉर्डमेंट। तो जो इनका अभी जो ऑप्शन आया हुआ है रीअसेसमेंट का, जो यूआईडी कार्ड का पोर्टल में रीअसेसमेंट का जो ऑप्शन आया हुआ है, जो कि मैंने एक वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट दिया हुआ था। इनका जो रीअसेसमेंट का जो प्रोसेस है वो इनका नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर है इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि इनका जो रीअसेसमेंट है वो फ्यूचर में इनका नहीं किया जाएगा। मतलब जो इनका डिसेबिलिटी है वो परमानेंट ही है। देखो, रीअसेसमेंट करने का मेन रीजन ये होता है कि उनका डिसेबिलिटी में बाई चांस कुछ चेंजेस आता है तब उनका रीअसेसमेंट कराया जाता है। पर इनका जो डिसेबिलिटी है वो मतलब आजीवन इतना ही चलने वाला है या फिर इतना बढ़ेगा घटेगा, वो चीज है कि मतलब घटने का चांस बहुत ज्यादा कम है। इसलिए यहाँ पर जो रीअसेसमेंट यहाँ पर डिसेबिलिटी होता है, जो रीअसेसमेंट का जो ऑप्शन है इनको यहाँ पर नहीं दिया गया है। मतलब इनका जो रीअसेसमेंट है वो फिर से नहीं किया जाएगा, ये चीज है। और बाकी बस जो डिटेल्स होता है, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में और डिटेल्स होता है, जैसे सिग्नेचर हो गया और जो सीएमओ का सिग्नेचर हो गया, बाकी सबका जो सिग्नेचर होता है वो सभी चीज आप लोग यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। और ओवरऑल देखा जाए तो आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है कुछ इस टाइप से दिखेगा, जहां पर जो आप लोगों को परसेंटेज है वो दोनों चीज का लिखा हुआ रहेगा। जो डिसेबिलिटी है वो मेंशन किया हुआ रहेगा कौन कौन सा आपको डिसेबिलिटी है। और जो सर्टिफिकेट बन के आएगा वो भी मल्टीपल डिसेबिलिटीज का वहां पर लिखा हुआ रहेगा। तो जो यूडीआईडी कार्ड आप लोग अप्लाई करिएगा तो वहां पर जो आप लोग को मल्टीपल डिसेबिलिटी सिलेक्ट कीजिएगा तो आप लोग को जो चेकअप है वो भी मल्टीपल डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग होगा, और आपका जो परसेंटेज है वो भी मल्टीपल डिसेबिलिटीज के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि यूडीआईडी कार्ड आप लोगों को कैसे बनवाना है, जिनका भी मल्टीपल डिसेबिलिटीज है, जिनका भी एक दो मतलब एक से ज्यादा डिसेबिलिटीज है, तो उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस ही भी समझा दिया है। बस मैंने बीच का पार्ट नहीं समझाया हुआ कि जो क्या बोलते हैं प्रोसेस होता है बीच में, जो ऑफलाइन सीएमओ ऑफिस जाने का जो प्रोसेस होता है उस चीज को मैंने इस वीडियो में नहीं समझाया हुआ है। पर मैंने उसका प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, तो उसको भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। वहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियोस मिल जाएगा, उसको आप लोग देख के और जो आपका स्टेप होता है उसको कंप्लीट करवा सकते हैं। बाकी बात मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि अप्लाई कैसे करना है मल्टीपल डिसेबिलिटीज के लिए। और सेकेंड और फिर इसके बाद मैंने बताया कि जो सर्टिफिकेट है और जो यूडीआईडी कार्ड है वो किस टाइप से बन के आएगा। तो इस वीडियो को सिंपल लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूडीआईडी कार्ड की डिटेल जितना भी अपडेट्स होता है, जितना भी प्रोसेस होता है, वो सबका वीडियोस यहाँ पर आप लोग को देखने के लिए सबसे पहले मिल जाता है। और कहीं पर इशू आए, कहीं पर प्रॉब्लम आए तो सिंपल कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सअप इंस्टा कहीं पर भी मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी बार मिलेंगे हम ऐसे ही वीडियो में, तक के लिए जय हिंद जय भारत।